सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल। स्वागत आप सभी का नर्सिंग अंडर 247 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये जो वीडियो है बड़ा खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में चल रहा है, आप सभी के दिमाग में चल रहा होगा कि कौन से सर्टिफिकेट्स को लेकर बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि सर कौन सा सर्टिफिकेट हमको लगाना है। SC ST के लिए क्या है, AWS के लिए क्या है, OBC के लिए क्या है, सेंट्रल का लगाना है, स्टेट का लगाना है, क्या डेट कब कब का हम लोग लगा सकते हैं, 16 तारीख का जो 16 सितंबर बोला है उसका मतलब क्या है। ये सारे जो है डाउट आप लोगों के इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और साथ ही साथ जो है यहां पर इस वीडियो के बाद आप लोग अपने जो भी डाउट है वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद आपका कोई डाउट मोस्टली बचेगा नहीं। यहां पर मैं आपको हर तरीके के सर्टिफिकेट के बारे में बताने वाला हूं, कौन सा सर्टिफिकेट आपको लगाना है, क्या क्या लगाना है। चलिए आइए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। हम लोग सबसे पहले आपको बताएंगे यहां पर आपको देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आपको मैं पहले बता चुका हूं। लेकिन यहां पर आपके पास देखिए सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। जैसा कि आपको पहले भी बताया, आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। ठीक है, अगर वो नहीं है तो बाकी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया, आपका वोटर ID कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वो आप लगा सकते हैं। लेकिन आधार कार्ड आपके पास अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं एक एक सर्टिफिकेट के ऊपर। सबसे पहले मैं आऊंगा क्योंकि मैं डाउट आप लोगों की, क्योंकि जो यूट्यूब सेक्शन में आप लोगों ने जो है कमेंट सेक्शन में जो आप लोगों ने डाउट पूछे थे उनके आधार पर हम लोग चलेंगे। सबसे पहले आपका एक डाउट है मैराइटल स्टेटस, मैराइटल सर्टिफिकेट। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर अभी जो है वो मैराइटल स्टेटस के लिए कोई सर्टिफिकेट अभी आप लोगों से अपलोड नहीं मंगवाया है, आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। अगर आप मैरिड हैं और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसको आसानी से बनवा सकते हैं। मैरिड सर्टिफिकेट जो है मोस्ट प्रोबेबली आराम से 7 से 10 दिन में बन जाता है। और अभी आप लोगों से नहीं मांगा गया है, ये आपसे मांगा जाएगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, चलिएगा दूसरी बात करते हैं, हमारा सेकंड सर्टिफिकेट की बात करते हैं हम लोग। हमारा इंपॉर्टेंट एक सर्टिफिकेट है भैया जनरल कैटेगरी के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए। जैसा कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर यूआर कैटेगरी को कौन सा जाति प्रमाण पत्र लगाना है, तो याद रखिएगा यूआर के लिए जो जनरल कैटेगरी होती है उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, वहां पर उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए नो सर्टिफिकेट, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है उसके लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूं। अब मैं आता हूं तीसरा, बात करते हैं EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कौन आते हैं? इसके अंदर दो क्राइटेरिया है, जिनकी आय 8 लाख रुपए से कम हो, जिनकी आय 8 लाख रुपए से कम हो, और जिनके पास में जो मकान हम लोग बोलते हैं ना कि वो वर्ग गज, 100 वर्ग गज जो है उससे कम हो। तो ये दो क्राइटेरिया होते हैं, ये जनरल कैटेगरी के अंदर ही आते हैं EWS। अब लेकिन क्या होता है, EWS दो तरीके के बनते हैं, एक बनता है सेंट्रल और एक बनता है स्टेट। एक बनता है सेंट्रल और एक बनता है स्टेट। स्टेट और सेंट्रल आप देखिएगा यहां पर दोनों की ही एक्सपायरी डेट होती है। EWS जब भी बनता है, EWS एक ईयर के लिए बनता है, एक वित्तीय वर्ष के लिए बनता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे ये बनेगा मार्च 23 से मार्च 24 ऐसे बनता है, ये हमेशा साल भर के लिए बनता है। ठीक है, ये हमेशा एक ईयर के लिए बनता है। भले आपने अगस्त में भी बनवाया होगा तो वो आपका मार्च में एक्सपायर हो जाएगा। कैसे? अगस्त से अगस्त नहीं चलता, ये हमेशा मार्च से मार्च के बीच में चलता है। भले आप चाहे आप फरवरी में भी बनाओगे, जैसे मान लो आप अगर भैया यहां पर मैं बोलूं कि आप जैसे मान लीजिए कभी भी बनवा रहे हैं, है ना, हमेशा मार्च से मार्च चलेगा, ईयर खत्म होने की पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आप लोगों का सर्टिफिकेट मार्च 24 में खत्म हो गया है तो कृपया करके उसको रिन्यूअल करा ले, क्योंकि इन्होंने साफ बोला है कि 16/9/2024, 16 सितंबर 2024 तक आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर नहीं होना चाहिए। तो आपको करना क्या होगा, आप यहां पर भैया जाइए ई मित्र की शॉप पर, ई मित्र की शॉप से आप EWS का फॉर्मेट लीजिए, EWS का फॉर्मेट लीजिए, उसमें सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने, जैसे कि आपका 10th 12th, आपकी फादर की इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि फादर की इनकम इसलिए लगती है, आप मान लो अगर आप गवर्नमेंट जॉब हो गए तो आपका तो EWS बनेगा ही नहीं, हमेशा फादर की इनकम सर्टिफिकेट लगती है जिनकी 8 लाख रुपए से कम आय होती है। तो आप जाइए ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाइए। आय जो होता है इनकम सर्टिफिकेट होता है, उसको 2 गेजेटेड ऑफिसर से आपको क्या कराना होता है,
उसको अटेस्टेड करवाना होता है। साथ ही साथ यहां पर जो है जो पटवारी होता है, पटवारी के साइन होंगे, आपका जो भी एरिया का जो पटवारी है, रीजनल का जो पटवारी है, उसके साइन होंगे और उसके बाद में आपको जो है उसको ऑनलाइन करवा देना है। ऑनलाइन होगा, फिर वो 3-4 लेवल पर चेक होता है, जैसे L1 लेवल, L2 लेवल, और वो जो है वो आपको रिन्यूअल कराने लगा है। और इस रिन्यूअल प्रोसीजर में टाइम लगता है लगभग 7 से 15 दिन, 7 to 15 डेज का टाइम लगता है। जैसे आज डेट हो रही है, मान के चलिएगा आज डेट हो रही है 25 अगस्त, ठीक है। अगर आप यहां से भी स्टार्ट करते हैं, कल मान लो आपने 26 अगस्त को स्टार्ट किया, तो भी मैं ये मान के चलता हूं कि आप आराम से इसको 10 सितंबर से पहले पहले रिन्यूअल करा लोगे। 10 सितंबर से पहले पहले ये रिन्यूअल हो जाएगा। और ये तो वो जब बता रहे हैं तब आप बहुत धीमे बनवा रहे हो। अगर आपने फुल्ली आपने जोर लगा लिया, एक दिन में सारे साइन वाइन करा लिए, आप सीधा तहसीलदार के ऑफिस चले गए, उनको तुरंत आपने रिक्वेस्ट करी कि सर मेरा फॉर्म जो है वो भरना जरूरी है, तो वो तुरंत इस काम को 2 से 3 दिन में भी खत्म हो जाता है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड से इसको करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको ईडब्ल्यूएस के बारे में। आप यहां पर देखिए ईडब्ल्यूएस में आप दोनों ही जो है वो लगा सकते हैं, स्टेट और सेंट्रल। लेकिन अगर आपके पास सेंट्रल का बना हुआ है, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सेंट्रल वाले में क्या होता है, जब सेंट्रल का बनता है तो स्टेट का भी बनता है और स्टेट सिंगल भी बन जाता है। तो कोशिश कीजिएगा सेंट्रल का ही आप लगाएं, ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपके पास सेंट्रल का है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि सेंट्रल की पोस्ट है, सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस जरूरी होगा। नहीं तो मान लीजिए अगर आपने स्टेट का भी बनवा लिया, तो डॉक्यूमेंट के टाइम के समय आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सेंट्रल का फिर से बनवाया जाएगा आप लोगों से। इसलिए कोशिश कीजिए कि सेंट्रल का ही बनवा लिया जाए, ठीक है। चलेगा, अब आगे बात करते हैं। अगला हमारा जो सर्टिफिकेट आता है आपका ओबीसी की बात करते हैं भैया, ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए बच्चों का बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ओबीसी सर्टिफिकेट कौन सा लगाना है। हाँ, कुछ बच्चे उसको क्या करने लग गए, जो परफॉर्मा दिया हुआ है उसी को वापस से बनवाने लग गए। भैया वापस से नहीं बनवाना है। ओबीसी सर्टिफिकेट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है यहाँ पर। ओबीसी सर्टिफिकेट केवल होता है स्टेट और सेंट्रल का, स्टेट और सेंट्रल का होता है। तो अब यहां पर देखो आपको, क्योंकि एनसीएल नॉन क्रिमिनल बोला है, आपको एनसीएल बोला है, ओबीसी एनसीएल मतलब आप स्टेट का भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास स्टेट का नहीं है, सेंट्रल का है, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कोशिश कीजिए, अगर आपके पास सेंट्रल का है तो बढ़िया होगा, अगर नहीं है तो आप स्टेट का भी लगा सकते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शायद आप लोगों से सेंट्रल का भी उस समय मांगा जाएगा। इसलिए अगर हो सके तो आप सेंट्रल का ही लगाइएगा। मोस्ट पॉसिबली जो है सेंट्रल का ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। चलिएगा, आगे बात करते हैं यहां पर एससी और एसटी के लिए। एससी और एसटी के लिए यहां पर आपको पता है, यहां पर जो है एक बार ही बनता है, बार बार की आपको इसको ना तो रिन्यूअल कराने की आवश्यकता होती है, ना आपको जो है इसको जो है आपको स्टेट सेंट्रल का कोई ऐसा लफड़ा है। तो एसटी और एससी के लिए तो यहां पर सीधी सी कहानी। लेकिन एससी और एसटी जब ये आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको आपका सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना होगा। क्यों आपसे ही अपलोड क्यों मांग रहे हैं सर, ये एससी एसटी कैंडिडेट से अपलोड क्यों करवा रहे हैं? क्यों? क्योंकि भैया आप लोगों को, क्योंकि निःशुल्क यात्रा दी जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका सेंटर आया, दिल्ली में सेंटर आया, तो आपको फ्री रिजर्वेशन, फ्री स्लीपर क्लास का रिजर्वेशन दिया जाएगा बाय रेलवे। इसलिए आपका सर्टिफिकेट पहले से अपलोड करवाया जा रहा है कि क्या आप सही में आप इस कैटेगरी में हो या नहीं हो, इसलिए आपका सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। अगली कैटेगरी की बात करूंगा मैं, ईबीएस। ये सब ईबीएस कैटेगरी क्या है, देखो यहां पर मैं आपको पहले ही बता दूं, ईबीएस के लिए कोई अलग से जो है वो पोस्ट नहीं आई है। ईबीएस क्या होता है? इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, मतलब बीपीएल जो होते हैं, जिनकी सालाना आय, बीपीएल कैटेगरी में होते हैं ये लोग जिनकी सालाना आय 50,000 रुपए से कम होती है, जिनकी सालाना आय 50,000 रुपए से कम होती है, और इनके पास एक बीपीएल राशन कार्ड होता है, बीपीएल कार्ड होता है, एक क्या होता है, एक बीपीएल कार्ड होता है। तो आपको ये बीपीएल कार्ड अपलोड करना होगा, आपको यहां पर ये बीपीएल कार्ड अपलोड करना होगा अगर आप ईबीएस कैटेगरी में हैं। और अगर मान लो आपने ऐसे मन ऐसे मौज मस्ती में ईबीएस भर दिया, हाँ, और आप पास भी हो गए, एग्जाम में पास हो गए, तो एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको ये ईबीएस सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और अगर आपके पास ये ईबीएस नहीं हुआ तो आपको डायरेक्टली जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको इस एग्जाम से भी जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए अगर आप ये ईबीएस चूज कर रहे हैं तो भैया बड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि इसकी हालांकि जो फीस है वो 250 रुपए ही लग रही है। हालांकि जो एप्लीकेशन फीस है वो 250 रुपए लग रही है, लेकिन ये 250 रुपए महंगे पड़ सकते हैं आप लोगों को। क्यों? क्योंकि वहां पर फिर आपको बाद में ओरिजिनल बीपीएल कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा, जो आपके पास अगर नहीं है तो फिर आप दुविधा में आ सकते हैं।
ठीक है। तो ये आपको मैंने सारे जो है सर्टिफिकेट्स के बारे में कहानी बता दी। आधार कार्ड आपको चाहिए, मैरिटल सर्टिफिकेट अभी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप मैरिड स्टेटस है, अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपने पहले नहीं बनवाया है तो कृपया करके बनवा ले, 7 से 10 दिन का समय है। उसके अलावा यूआर सर्टिफिकेट, जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी, ईडब्ल्यूएस के लिए जिनका 8 लाख रुपए से कम आय होती है उनके लिए, और साथ ही साथ यहां पर बात करूंगा मैं आप लोगों से ईबीएस, ओबीएस, एससी एसटी की बात करूंगा, तो उनके लिए सर्टिफिकेट आप यहां देख सकते हैं। क्लियर है बात? तो ये हुई सर्टिफिकेट्स की कहानी की पूरी हमारी। अब साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा, यहां पर आप लोगों के लिए जो है नर्सिंग अड्डा 247 की तरफ से जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहां पर एक शानदार ऑफर है, वंदे भारत 2.0 बैच। वंदे भारत 2.0 बैच यहां पर देख सकते हैं 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है ये बैच, 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है ये बैच, और इस बैच में अभी आप लोगों को ऑफर मिल रहा है, ये बैच आपको मिल रहा है 1900 रुपए में। अभी यहां पर 2100 है। आप जैसे ही बॉय नाउ पर क्लिक करेंगे, एंटर कूपन कोड, कूपन कोड आपका क्या है Y930। कूपन कोड क्या है? कूपन कोड है आपका Y930, और आप जैसे ही ये कूपन कोड एंटर करेंगे आपका ये प्राइस जो है वो कम हो जाएगा 1900 रुपए के आसपास। तो आज ही ले सकते हैं बैच को, 2 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। आप बैच में जुड़िए, आपको सब कुछ मिलने वाला है, थ्योरी कंप्लीट, एमसीक्यू सीरीज, साथ ही साथ थ्योरी पूरी मिलने वाली है, एमसीक्यू मिलने वाले हैं, डीपीपी मिलने वाली है, डेली टेस्ट होने वाले हैं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाले हैं, सब कुछ आप लोगों को इसमें मिलने वाला है। तो उम्मीद है मैंने इस वीडियो के अंतर्गत आपको सारा सब कुछ बता दिया है, क्या क्या होने वाला है, कौन सा सर्टिफिकेट कैसे लगाना है, सब कुछ आपको बता दिया है, और आपको इस समझ में भी आया होगा। तो आपसे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो लाइक जरूर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ कमेंट करके आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हम लोग उसका जरूर रिप्लाई करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।